गत रोज भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा बबली जी का बनीखेत पहुंचने पर भाजपा किसान मोर्चा मंडल की तरफ से बनीखेत में स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा बबली जी ने कल्याण बोर्ड की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि कल्याण बोर्ड की योजनाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचे। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें और पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। इस कार्यक्रम में उनके साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चमन डडवाल, प्रदेश सचिव प्रकाश भारद्वाज, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता एवं जिला मार्केट कमेटी के चेयरमैन डीएस ठाकुर, जिला अध्यक्ष बालम सिंह ठाकुर, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष किशोरी लाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय ठाकुर, मंडल के अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और डिटेल में आपको दूंगा, फिर पैम्फलेट भी दूंगा। मैंने प्रदेश के अधिकारियों को लगाया कि इसका सारा डिटेल बना के 75,000 रुपए, जो पहले 30,000 था फिर 35 किया था, हमने कहा हम 75,000 रुपए देंगे उस गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए। तीसरा विषय सगुन योजना, यानी बेटी एक मजदूर है, बेटी घर में जन्म लेती है तो उसको उसी दिन से टेंशन हो जाती है कैसे पढ़ाएंगे, तो पढ़ाई का खर्चा भी हमने कहा हम उठाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा जिसका कार्ड बना है उसके घर में बेटी का जन्म होता है तो हम अपने बोर्ड की ओर से 51,000 रुपए की एफडी उसके नाम कराएंगे, 51,000। तो अब तक योजनाओं का पता नहीं है लोगों को। ऐसे गरीब परिवारों की मदद करने के लिए हम सब पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे, तो आपका एक मैसेज अपने क्षेत्र के अंदर 20 परिवारों की अगर आप मदद करते हैं, बच्चों की शिक्षा की बात हो, बेटी की शादी की बात हो या बाकी योजना भी, हमने कहा कि अपंग को एक नया पॉइंट मैंने जोड़ा है जब मैं शिमला बैठा था कि अपंग बच्चा अगर किसी परिवार में है तो उसकी देखभाल के लिए 20,000 रुपया सालाना सिर्फ उसकी देखभाल के लिए हमारा बोर्ड देगा। ये भी हमने एक नया उसका लाइन जोड़ दिया। अभी और करेंगे, जैसे मैं प्रदेश का दौरा करके आप जैसे कार्यकर्ताओं से मिलकर कुछ और सुझाव आते हैं वो भी जोड़ेंगे। तो हमने कहा कि ये बोर्ड गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए है, जिनको किसी भी योजना का लाभ चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, कोई लाभ नहीं मिला है, ऐसे लोगों के कार्ड बनाइए। और मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई रुकना नहीं चाहिए काम। बजट की बात होगी तो केंद्र के जो मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, केंद्र के मंत्री हमारे कामगार बोर्ड और इन सब लोगों को देखने के लिए, लेबर बोर्ड को देखने के लिए, और वो हमारे पुराने परिचित हैं, मेरी उनसे फोन पे बातचीत हुई। उसने कहा राकेश जी अपने प्रदेश में काम बढ़ाओ, केंद्र से जो मदद होगी मैं उससे भी ज्यादा मदद आपके प्रदेश की करूंगा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ भी मैं बैठा, उन्होंने कहा कि आप प्रदेश का दौरा करिए और बजट की कोई कमी नहीं आने देंगे, आप नई योजनाएं भी जोड़िए। इसलिए मैंने कहा है कि 4-5 तरह की योजनाएं हमने जोड़ी है और उन गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा का बजट डबल हो, उस दिशा में हमने फैसले पहली बैठक में किए। लेकिन मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, आप सब अपने अपने स्थान पर अपने अपनी 2-4 पंचायतें भी पकड़ेंगे तो 20 परिवारों की मदद करिए। हम जिस विचारधारा का काम कर रहे हैं, जिस राजनीतिक पार्टी का काम कर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यक्ति जो पहले महामंत्री थे, बाद में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य अंत्योदय। हम जिस विचारधारा का काम कर रहे, उन्होंने कहा अंत्योदय जो समाज का सबसे लास्ट में खड़ा व्यक्ति है, अंत में खड़ा व्यक्ति है, उसका उदय। और माननीय प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है तब से इस केंद्र की सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिससे जो लोग कभी हमारे साथ नहीं रहे। मैं बंगाल और उड़ीसा में रह के आया 2016 से 19,
मिशन 2019 के लिए हमारी ड्यूटी भी थी। और उड़ीसा में और बंगाल में जिन लोगों ने कभी हमें वोट नहीं दिया था, 2014 में हमारी 3 लोकसभा सीटें थी, 2 बंगाल में और 1 उड़ीसा में, और कुल 63 है 63 में से। तो जैसे आप बैठे केंद्रीय कार्यालय में, माननीय मोदी जी ने एक बैठक 2016 में, और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, जिसको जो राज्य का काम मिलता है। उड़ीसा और बंगाल में केवल 3 सीटें जीती हैं, लेकिन हमने अनेक योजनाएं ऐसी शुरू कर दी हैं जो वहां पर जो दूर बैठा आदमी था उसको कभी उसका लाभ नहीं मिला था आज तक। मोदी जी की योजनाओं का लाभ उनको मिला, और मोदी जी ने 2016 में लक्ष्य तय किया था कि बंगाल और उड़ीसा में 3 लोकसभा हम इतनी बड़ी लहर में जीते हैं 14 में। जब 19 का चुनाव हो तो हम इन योजनाओं से, अंत्योदय की योजनाओं से 3 सीट से 20 तक पहुंचने चाहिए। और जो एक कमेटी बनी थी, मैं भी उसमें मेंबर था, मैं 3 वर्ष भुवनेश्वर रहा, वेस्ट बंगाल में रहा, और अनेकों कार्यकर्ता काम में लगे। और जब 19 का रिजल्ट आया तो हमारा जो लक्ष्य था कि 3 से 20 पहुंचना, 3 से 26 सीटों लोकसभा सीटें हमने जीती। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर भी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर मिशन रिपीट की बात है, योजनाएं सरकार ने शुरू की है, कार्यकर्ताओं का काम है अब कि गांव-गांव में जाकर उन योजनाओं को बताना। और जो नई मेरे पास जो दायित्व सरकार ने दिया है कामगार कल्याण बोर्ड का, उसमें मैंने आपको बताया कार्ड बनवाइए लोगों की, कहीं दिक्कत आती है हमें बताइए, हम कमेटी बनाएंगे हर ब्लॉक के अंदर, और कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए गरीब परिवार। जब गांव के अंदर आप 4 परिवारों की मदद करते तो सारा गांव आपके साथ खड़ा हो जाता है। उनको लगता था कि इनकी जरूरत थी, इनकी मदद होनी चाहिए थी, बेटी की शादी में कुछ मदद मिलनी चाहिए थी। हमारे बोर्ड के नाते मैंने इसलिए बताया बिल्कुल सिंपल, आपको बाकी भी इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन हम सब कार्यकर्ता के नाते काम में लगे। माननीय जयराम ठाकुर जी ने, मैंने शिमला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं क्या कांग्रेस के लोग आज तक बताएं हमें कि हिमाचल प्रदेश में कृषि और किसान के विकास के लिए क्या किया कांग्रेस ने। हमने 197 करोड़ रुपए की योजनाएं एक साथ, आज से 8 महीने पहले मैं उस कार्यक्रम में था, ढली में जो सब्जी मंडी है, माननीय जयराम ठाकुर जी ने 198 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की। आज तक बताए कांग्रेस इतिहास में कि कभी इतनी बड़ी योजनाएं कृषि और किसान के विकास के लिए की। लेकिन हमें जाना पड़ेगा, हमें गांव-गांव में बताना पड़ेगा। हमारे पास तथ्य है, हमने किसानों और बागवानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए, और जब भी किसान मोर्चा के नाते हम पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो जो बेसहारा पशुओं का विषय है हिमाचल प्रदेश में, छोटे छोटे किसान हैं, पशुओं के कारण फसल का नुकसान होता है, और हमने पहली बात ये रखी थी कि माननीय जयराम जी, हमारे इस प्रदेश के किसानों के लिए जो ये समस्या है, उसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं रोड के ऊपर, वो पशु फसल का नुकसान करते हैं। तो पहली बार कृषि मंत्री जी को भी बुलाया उन्होंने, साथ बैठकर हमने एक डिटेल योजना बनाई है, और कृषि मंत्री जी ने हमें कहा है कि राकेश जी, हम 31 मार्च आते आते 2022 की 31 मार्च 80% पशुओं को हम गौ शेड या बाकी स्थानों पर रखेंगे, इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री, अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर हम गांव में जा सकते हैं। कांग्रेस को हम खुला चैलेंज कर सकते हैं कि वो बताएं कि आज तक उन्होंने क्या किया किसानों के लिए, बागवानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े क्षेत्र के लिए। हमारे पास आज इतना बड़ा डाटा है। मेरा आप सबसे निवेदन यह है कि जो कुछ लोग छूट गए हैं उनको भी इस धारा में जोड़िए, कार्ड बनवाइए, आप जाइए, जहां दिक्कत आती है हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन परिणाम चाहिए। गुजरात के अंदर सरकार के बाद सरकार, और लगातार 6ठी बार सरकार बनाई है उन्होंने, तो उसके पीछे ताकत संगठन और सरकार का समन्वय। जहां जहां दिक्कत है वो साथ बैठेंगे और नया रास्ता निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि हिमाचल भी उस दिशा में आगे बढ़ा है। और मैं प्रदेश सरकार की एक और उपलब्धि, आपने देखा कि कल जो एक डाटा आया है कि इस देश का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिसने टीकाकरण में, प्रथम टीकाकरण में कंप्लीट किया। सभी राज्यों से नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश आया है। इसके लिए भी हिमाचल की सरकार का हम धन्यवाद भी करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी।
और इस तरह हमारी सरकार की उपलब्धियां भी हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाएं। और जो विषय छूट गए हैं उन विषयों को लेकर भी मैंने कहा ये इस योजना के तहत कोई छूटे ना, सभी को अपने साथ जोड़ना। लेकिन संगठन के नाते हमको जाना भी पड़ेगा। जिस किसान के खाते में हम 6,000 रुपया दे रहे उसके घर जाएंगे तो आपका एक समन्वय बनेगा, कार्यकर्ता को काम मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं पार्टी के, वो एक विस्तृत योजना अपने क्षेत्र की बनाएंगे। जिला के लोग भी बैठे हैं, जिला के उपाध्यक्ष, जिला के सचिव बैठे हैं, तो इस जिला की भी एक बड़ी योजना बने। हमारे मोर्चे के भी सभी पदाधिकारी हैं, अपने मोर्चे के काम की विस्तृत योजना सबको काम। हम उस विचार के साथ हैं जिसमें पहली लाइन ये कहते हैं कि हर कार्यकर्ता को काम, और हर काम के लिए कार्यकर्ता, किसी को ओवरलोड नहीं करेंगे, ज्यादा काम नहीं देंगे और कोई छूट ना जाए। ऐसी एक अच्छे संगठनकर्ता के नाते हम सब काम करेंगे। तो जिसका जो दायित्व है मंडल में है, जिला में है, पार्टी में है या मोर्चा में है, हम उस काम को ठीक से करेंगे, सारी ताकत को एक दिशा में लगाएंगे। और सभी लोग जब सरकार बनती है तो किसी न किसी भूमिका में आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस समन्वय की ताकत के साथ मिशन 2022 फिर से प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। इसलिए भी कि पहली बार यह सौभाग्य है कि हमारे इस छोटे से प्रदेश से जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी एक एनर्जी का विषय है कि यही उन्होंने छात्र राजनीति